व्हाट इफ अगर ये जो आपने बात कही थी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कि 6 महीने जिसका इदराक खुद आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को हुआ है और चौधरी फवाद ने इसीलिए ये बात भी की है, अगर अभी भी यानी इसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं किया गया, पॉलिसीज़ इसी हिसाब से नहीं बनाई गई, नून लीग कह रही है इमरान खान में जुर्रत है तो नाकामी का एतराफ़ करके मुस्ताफ़ियों, व्हाट नेक्स्ट, हुज़ नेक्स्ट? इमरान खान के बाद क्या, पीटीआई के बाद क्या फिर वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? सुन लेना, सुने ना, मेरा इमरान खान के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारी सलाम दुआ है पिछले 20-22 साल से, मैं उसकी मिन्नत तल्ला कर लूँगा, पर इन्हें कहें पहले अपनी करप्शन का इतराफ़ करें ना। ये जितने टीटी कपूर हैं, ये कमिश्ने, किकबैक, कैबन फील्ड, फलाने टमकाने हो, यार को खुदा का खौफ करो। छाछ तो बोले यहाँ छलियाँ ही बाज नहीं आ रही, को हद होती है। तो इनको चाहिए ये ठप्पे रहें, ना करें इस तरह की बातें। वो खलील जिब्रान ने कहा था कि ऐसे उंगली उठाई किसी पे, तो उसने कहा गौर कर, बाकी उंगलियां हाथ की तेरे अपनी तरफ उठी हुई हैं, इसलिए वो इनको छोड़ें ये क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं, अच्छा मुझे नहीं कोई परवाह होता क्या है, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी नहीं होना, ये बद से बदतर होना है। सिर्फ एक, देयर इज ओनली वन वे आउट। 15 साल मिनिमम का रोड मैप एडवर्टाइज करो। मैं ये बात, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कौन क्या कर रहा है, कितना सवा सत्यानाश होगा, क्योंकि आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग नाउ। ये ढलान पे गाड़ी है जिसकी ब्रेकें फेल हो चुकी हैं, जिसका स्टीयरिंग कोई उखाड़ के ले जा चुका है, खत्म। ये इकोनॉमियां शिकोनॉमियां, ओ अखलाकियात देखो, आपका हाल तो देखो, किधर खड़े हो। एक हवाई जहाज जो होता है वो एक मोहल्ला होता है पूरा, 100-150 सवारी नहीं, 100-150 घर होता है वो। उनके लाइसेंसेस जाली, उनकी डिग्रियां जाली। वो ये क्या है? दूध आपका केमिकल से बनता है, वहां मुहज़्ज़ब दुनिया में गायें दूध देती हैं, यहां मरे हुए जानवरों की अंतड़ियों से ऑयल बनता है जिसमें खाने बनते हैं। ये चौकों चौराहों पे ये जो बर्गर मर्गर बन रहे होते हैं, क्या कर रहे हो आप? इस एनवायरमेंट में 15 साल एक पूरी नस्ल, प्राइमरी पे फोकस करो, बंद करो यूनिवर्सिटियां बनानी। एमए पॉलिटिकल साइंस ही नहीं पैदा होने बंद होते, एमए उर्दू बकोटा रखो कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, इतने एमए पॉलिटिकल साइंस, इतने एमए फलां, इतने एमए फलां, ये एमए शमे। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो। तो इधर क्या है, डंगर खाता, इधर बच्चे बंधे हैं, उधर जानवर बंधे हुए, अंडरपेड, नीम खांदा, अनपढ़ टीचर, ये आपका खाम माल है मुस्तकबिल का। मैं जो कह रहा हूं ना, 15 साल बिल्कुल एक पूरी जनरेशन उठाओ, तब तक पेट पे बांधो पत्थर और सजाएं रखो खौफनाक। कैरेट एंड स्टिक वाला मामला जो है ना, मुहावरा। सर आप जो कह रहे हैं, मैं इसी में से एक सवाल निकाल करके जरा थोड़ा सा तशफ़ी चाह रहा हूं अपनी। आपने कहा पेट पे बांधो पत्थर, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि पाकिस्तानी अवाम ने 72 सालों से इस एक काम के अलावा कुछ नहीं किया। हमारे पेट पे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पत्थर ही बंधा हुआ है। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारी हुकूमतें हैं जो अलल्ले तलल्ले जो है वो झेल करके और चली जाती हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि एक और नस्ल जो है वो हम उसकी कुर्बानी दे दें। सर 15 साल के बाद अगर हसन निसार साहब को अपने इस आइडिया पर तासुफ का इजहार करना पड़े तो मैं तो नहीं होऊंगा, मेरा ख्याल है। एक और नस्ल गई। नहीं, आप तो फिर होंगे। मुझे अपना पता है 15 साल बाद कि मैंने डेफिनेटली नहीं होना, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मेरी कब्र पे जूते मारना। आपने दोनों बातें गलत की हैं। पेट पे पत्थर जैसे हमारे बंदे, ये आवारगी, बदमाशी, गुंडागर्दी, अवाम दुश्मनी का नतीजा है। पेट पे पत्थर बांधना ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है। यू नीड टू हैव अ कॉज, यू हैव टू बी फोकस्ड। पत्थर बांधना है भाई। एक बंदा अपने मुल्क कौम की आबरू के लिए गोली खाता है, एक डाकू भी गोली खाता है। गोली खाना एक हो गया। ये जब
यंग कैप्टन, मेजर्स, कर्नल्स जब शहीद होके आते हैं तो उनके ताबूतों के ऊपर वो शीशा लगा होता है। मुझे वो खातून नहीं भूलती जो शौहर के ऐसे करके ली, तो ऐसे ऐसे हाथ फेरी थी वो शीशे पे। वो भी सीने पे गोली खाई थी, डाकू भी खा लेता है। अब पत्थर बांधना सिंबॉलिक बात है, इसका एक मतलब है। और आपने नस्लों की कुर्बानी, वो हमारे कौन सी नस्लों की कुर्बानी, हमें तो रात चलते पकड़ के ज़िबा कर दिया। मलक मेराज खालिद साहब कहा करते थे, लॉट ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, वेरी फ्यू पीपल डाइड फॉर पाकिस्तान, देयर इज अ डिफरेंस। अब जब उजाड़े हुए, वो तो बाबाए कौम को भी नहीं पता था, नोबडी हैड एनी आइडिया कि इस लेवल की ये तबाही मचेगी और बर्बादी होगी और हिजरतें होंगी और काफले लूटेंगे और रेप्स होंगे और बंदे मरेंगे और पीछे रह जाएंगे कोई। तो इधर किसने सोचा था जी? ये तो हिस्सा नहीं था प्लान का, इट जस्ट हैपेंड। अब अगर जल्जला आ जाए, अल्लाह माफ करे, तो आप मुझे कहो कि वो शहीद जल्जला हसन निसार, क्या हो गया भाई? कुर्बानी होती है जो सोच समझ के दी जाए। ये पॉपुलेशन पढ़े तो आपको अंदाजा हो जाएगा 10 साल बाद होगे कहां। तो आज बंदा बंदे को खा रहा है, 10 साल बाद क्या होगा? आपकी इकोनॉमी को माड़ी मोटी ग्रो करनी भी शुरू हो गई, पीछे रह जाएगी। बहुत इलॉजिकल है। या आप जाती मजलिस में मुझे समझा दें, अगला को प्रोग्राम कर लें। मेरा तो ये कंसिडर्ड ओपिनियन है और मैं बड़ा खुश हूँगा मुझे को करेक्ट कर दे कि नहीं भाई, अखलाकियात आपकी बर्बाद रहें, कदम कदम पे चोर, एक दूसरे की जेबों में हाथ, वर्क एथिक्स नाम की चीज कोई नहीं, पंक्चुअलिटी नाम की चीज कोई नहीं, कोई बात ही नहीं करता इनकी। मैं जी बड़ा पाबंद सोमो सलात कर क्या रहे हैं हाजी साहब? ये पिछले रमजान में तस्वीरें छपी हुई उसकी, ये लिंक रोड की बात कर रहा हूं। उसने चीनी मिलजुल के चोरी करवाई थी, पता नहीं कितने हजार लीटर, ये वो कहां से, यूटिलिटी स्टोर से। दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, और वो डेली अपनी दुकान पे लिंक रोड के ऊपर वो अफ्तारी भी करा रहा था लोगों को। हमारा तो मोरालिटी का लेवल ही और हो गया है। इसने क्या पहना है, क्या खाया, फलाना। और मैं कहता हूं वेस्ट में वो खंजीर हराम है, उसमें मिलावट नहीं होती। जिसने खाना है खाए, उसको पता है कि ये खोता नहीं है। आप हलाल में पानी इंजेक्ट करके, मैं जो कह रहा हूं वो भाई वो छोड़ो, बस सोच लो, कहो कि हाँ ये बात बेसिकली अच्छा 10-15% तो ठीक ही बकवास कर रहा है, बाकी जरा इसको यूं करके देख लो, यूं करके देख लो। और वो जो 15 साल का प्लान है, 5 साल, उसको साथ साथ आप तब्दील करते रहो। ग्लोबल सिचुएशन या जो भी है, उस डेवलपमेंट जो भी होती हैं उसके मुताबिक, उसमें कोई और कोरोना आ जाए तो फिर उसके मुताबिक। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हरफे आखिर होगा। कोई मुखलिस, दयानतदार, ऑनेस्ट, दयानतदार मैं और मानों में कह रहा हूं, मैंने दयानतदारी की भी डेफिनेशन चेंज कर दी। तो माली तौर पे करप्ट होना थोड़ी है, काफी है ये। या दयानतदार होना, ये एक पहलू है दयानत का कि जी माली तौर पे दयानतदार है यार। बाकी किधर डंडियां मारता है, ये डंडे मारता है, वो अलग। सर हसन निसार साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत आपने अपना वक्त कीमती हमें दिया। नाज़रीन, ये थे हसन निसार साहब। लेकिन